अमर बकरा। अगर आप राजस्थान से हैं, मारवाड़ से हैं, तो आप इस शब्द से और शब्द से संबंधित जीव से परिचित होंगे। कान में कुंडल पहने जहां चाहे वहां जाने वाला, विराट और लंबे लंबे सींगों वाला, मस्तानी चाल से बिना किसी डर के विचरण करने वाला, अपनी गंध से अपने आने का प्रमाण पहले ही दे देने वाला, अमर बकरा। मारवाड़ी रे माए आपा किया करा अमरियो बकरो, गाँव रे माए एक ही जोया करे, कद अटे डोले कद उटे डोले, आपरी इच्छा हूं जचे जटे डोले। आज पंचतंत्र में अमर बकरे पर निबंध बताने के लिए बिल्कुल नहीं है, बल्कि आज पंचतंत्र में अमर बकरे की एंट्री इसलिए हो गई क्योंकि रिछपाल मिर्धा ये बोल गए कि अगर खींवसर में होने वाले उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल जीत गए तो अमर बकरा हो जाएंगे। रिछपाल मिर्धा नागौर की राजनीति का जाना माना नाम है। पहले सपरिवार कांग्रेस में हुआ करते थे, फिर सपरिवार बीजेपी में आ गए। राजनीति में अपने परिवार की खोई साख जीत में फिर से अब तक ढूंढ रहे मिर्धा को पिछले लंबे अरसे से जीत नहीं दिख पाई है। पहले विधानसभा चुनाव में हार, फिर लोकसभा चुनाव में हार और अब खींवसर में होने वाले उपचुनाव से आस। रिछपाल मिर्धा के इस बयान के बाद सवाल उठता है कि क्या रिछपाल मिर्धा अपने वोटर्स और पार्टी को लुभाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या खींवसर सीट पर मिर्धा परिवार अपना दावा कुछ ऐसे बातें करते हुए ठोक रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या अमरिया बकरा बोलकर मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल को अजेय बता दिया है। चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले एक बार सुनिएगा कि रिछपाल मिर्धा ने क्या बोला। मैं आखी या घोषणा कौन करी, मैं आखी मैं जनता ना आख्या हूं कि अब के नहीं आ रहे ना जन गांव में अमर बकरा फिरे नहीं बाजार में बो बो करता कौन फिर कुड़कियां लियार गाला आपा सोनी को लेवा सुनार को बनार कुड़कियां मैं कुड़कियां गाल दियो, लेकिन कुड़कियां हर पालन गाले पहली गाल दे। वो तो जनता को काम है यार, हर पालन गाली कहन गाली लेकिन मैं जाने लोकेशन में कोई मंदिर में छोड़ी गलत है, ये क्षेत्र में छोड़ दो नो अमर बकरो देखो जनता ही गाले कुड़के अब के नहीं हारे तो अमर बकरा हो जाएंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ है। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी बीजेपी से हमारे साथ रहेंगे, राजकुमार मीणा जी कांग्रेस से हमारे साथ रहेंगे, आरएलपी से कमलेश नील जी हमारे साथ रहेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी, आपको अब इसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। इसलिए डॉक्टर साहब क्योंकि पहले क्या था, कांग्रेस को जवाब देना पड़ता था कि मिर्धा जी क्या बोल गए। रिछपाल जी अपनी स्टाइल है उनकी, कांग्रेस डिफेंड करती थी। अब क्या हुआ, उन्हें सपरिवार कांग्रेस छोड़ दिया, अब वो सपरिवार बीजेपी में। बार बार सपरिवार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मारवाड़ में क्या होता है, प्रीति भोज में जाने की सपरिवार परंपरा है ना। तो अब वो सपरिवार भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल अमर बकरा हो जाएंगे। साहब अमर बकरा बताने की क्या जरूरत थी। रिछपाल मिर्धा जी समय समय पर अपने द्वारा दिए गए टिप्पणियों से चर्चित रहते हैं। अच्छा। और YouTube पर भी इनको बहुत लोग देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। अच्छा, आप भी लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उनके कहने का जो अर्थ था वो अर्थ ये था कि हनुमान बेनीवाल जी जिस प्रकार से हर चुनाव में अपना राजनीतिक चोला बदलते हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से भी वो विधायक बने, कांग्रेस से भी वो MP बने समर्थन से, अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से भी वो MP बने। तो रिछपाल मिर्धा जी ने दो बातें कही है। एक बात तो ये कि वो अपने बलबूते कभी भी चुनाव नागौर में नहीं जीते, किसी ने किसी का सहारा लेकर के वो चुनाव जीतते हैं, पहली बात कही रिछपाल मिर्धा जी ने। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जिस प्रकार से अमर बकरे का जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, उदाहरण दिया था, उसमें उन्होंने कहा था वो गाँवों में घूमता रहता है, जिधर चाहे उधर ही भटक जाता है। हनुमान बेनीवाल जी भी जैसे जैसे चुनाव आते हैं, चाहे विधानसभा का है और चाहे लोकसभा का है, वो अपने हिसाब से कभी कांग्रेस के साथ, कभी बीजेपी के साथ, और इवन आपने देखा होगा चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ भी वो गए थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हनुमान बेनीवाल जी का खुद का जो अस्तित्व है नागौर जिले में, उसका मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। अच्छा। हनुमान बेनीवाल जी अपना पहला चुनाव करीब 35,000 मतों से जीते थे। उसके बाद में जब बाई इलेक्शन हुआ, इनके भाई नारायण जी बेनीवाल मात्र 6,000 मतों से जीते, 29,000 वोट इनके कम हो गए। उसके बाद में जो 2023 का विधानसभा चुनाव आया, जिसमें हनुमान बेनीवाल जी ने स्वयं चुनाव लड़ा था, खुद ने चुनाव लड़ा था, और उस चुनाव के अंदर हनुमान बेनीवाल जी केवल मात्र 2,000 से
2100 मतों से वो चुनाव जीते विधानसभा का। इसका मतलब ये है कि नागौर जिले में हनुमान बेनीवाल जी का जो ग्राफ है वो लगातार नीचे गिर रहा है। उस लगातार नीचे गिरने का जो मूल कारण है वो ये है कि ये राजनीतिक बदल, जिस प्रकार से ये कपड़े बदलते हैं उस प्रकार से राजनीतिक दल बदल करके और अपनी चुनावी बेतरनी को पार करते हैं, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो और चाहे लोकसभा का चुनाव हो। दूसरी बात, हनुमान बेनीवाल जी को हनुमान बेनीवाल बनाने वाले लोग नागौर जिले के, चाहे वो रेवंत राम जी डागा हो, चाहे वो जगदीश बिड़िया सर हो, या और इनके जो साथ जो 9 रत्न जो कहते हैं, जो साथ रह करके हनुमान बेनीवाल जिन्होंने बनाया था, उन्होंने भी हनुमान बेनीवाल जी से दूरी कर ली, क्योंकि जो लोग किसी पार्टी के साथ रहना चाहते हैं वो पार्टी के साथ ही रहना चाहते हैं, क्योंकि ये समय समय पर पार्टियां बदलते हैं। तो इस कारण से इनके समर्थक भी, कांग्रेस वाला कांग्रेस में रह गया, भाजपा वाला भाजपा में रह गया, और ये अकेले हनुमान बेनीवाल आज की डेट में खड़े हैं। इसीलिए हनुमान बेनीवाल जी के बारे में कहा है रिछपाल मिर्धा जी ने कि जिस प्रकार से भटकते हैं उसी प्रकार से आज भी हनुमान बेनीवाल जी कोई राह देख रहे हैं। क्या गजब क्या की पता व्याख्या की है किसको चेतन राजपुरोहित जी। मैं आपको एक बात बेहतर- बताऊं, हिंदी को और मारवाड़ी को समझने वाला कभी जो कुछ उन्होंने ऐसा कहा इसका वो आशय नहीं निकाल सकता, जैसे कि डॉक्टर चेतन राजपुरोहित ने समझा दिया। लेकिन मुझे जो मूल बात समझ में आई वो ये समझ में आई, अब वो इसको बात को और आगे बढ़ाती है। अमरिया बकरा तक ठीक था कमलेश नील जी, अमरिया बकरे तक ठीक था। अब उसे आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी ये कह रहे हैं कि वो अमरिया बकरा है, और वो भी ऐसे जो कभी इधर मुंह मार रहे हैं, कभी उधर मुंह मार रहे हैं, कभी कांग्रेस में कभी बीजेपी में, अपने फायदे के लिए इधर उधर। मेरे ख्याल से तो मैं डॉक्टर साहब को, कमलेश नील जी अगर आवाज आ रही हो, कमलेश नील जी, मेरी आवाज आ रही है? आप, मैं डॉक्टर साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हाँ कमलेश जी बताएं। कि हनुमान बेनीवाल वो ताकत है राजस्थान में जिस व्यक्ति ने तीसरी पार्टी खड़ी करने का अगर किसी ने हिम्मत की है तो हनुमान बेनीवाल है। और जो बात इन्होंने ये दोहरा रहे हैं कि भाजपा के साथ आके ये एमपी बने, भाजपा के साथ भाजपा ने जो समझौता किया था नागौर सीट पर किया था, उसके बदले राजस्थान में करीबन 15 सीटों पर हनुमान बेनीवाल की बदौलत भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। और उसका नतीजा आपको 2024 के चुनाव में देखने को मिल गया होगा। जिस प्रकार से कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ, गठबंधन होते ही भारतीय जनता पार्टी जो 25 का 25 मशीन था वो फेल हो गया। तभी तो वो यही तो कह रहे हैं कि कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं कमलेश जी। ये उधर उधर नहीं, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से किसान आंदोलन हुआ कि 750 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने किसानों का साथ नहीं दिया। इसको उसी का खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। हरियाणा के और पंजाब में अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा, तो राजस्थान में आरएलपी ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा था। नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ ना कमलेश जी, ये समझिए आप कमलेश जी, वो कह रहे हैं कि आप लोग क्या अमरिया बकरा वो हो गए हैं और हो जाएंगे, जो मिर्धा साहब कह रहे हैं कि अगर आप एक बार फिर से जीत गए तो फिर निरंकुशता हावी हो जाएगी। निरंकुशता समझते ना आप, कि फिर आपको कोई चुनौती देने वाला नहीं रहेगा, और इसलिए हनुमान बेनीवाल का हारना जरूरी है, वो ये कह रहे हैं। कमलेश जी सुनाई दे रहा है क्या आपको? तो लगता है कमलेश जी तक आवाज नहीं जा पा रही। मैं कमलेश जी के और राजकुमार जी के पास जाने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर राजपुरोहित जी हमारे साथ हैं। राजपुरोहित जी, इन्हीं सब बातों को बहुत अच्छे तरीके से फ्रेम करके कहा जा सकता था, नहीं बहुत देर से बकरे दिखाई दे रहे हैं, पॉलिटिकल लोग भी दिखा देते हैं हम, इन सारी की सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से फ्रेम करके भी कह सकते थे साहब। एक दूसरे का परस्पर आदर हो, सम्मान हो, राजनीति अपनी जगह चलती रहती है। बकरा क्या है? रिछपाल मिर्धा जी जब भी बोलते हैं वो ठेठ मारवाड़ी में बोलते हैं, शुरू से बोलते हैं। चाहे वो कांग्रेस में थे तब भी बोलते थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी में तभी भी बोलते हैं। उनकी ठेठ मारवाड़ी जो लुक है, वो जो बोलने की जो मारवाड़ रही जो आप ही मारवाड़ रही हो, आपा कटे बोला करा कि ने बकरा बोला करा कि आपा नहीं बोला। हम क्या बोलते हैं बकरा किसी को? गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब जैसे बोलते हैं अच्छा। मारवाड़ी शेखावटी की भाषा में, तो लोगों तक कम्युनिकेशन करने में, कम्युनिकेट करने में आसानी रहती है ग्रामीण क्षेत्रों में। और वो चुटकुलों के माध्यम से, कविता के माध्यम से, या छोटे छोटे ग्रामीण जो चौपाल पे जो चुटकुले चलते हैं उनके माध्यम से अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। सफलता भी मिलती है। चुटकुला नहीं था, चुटकुला था, लोकल बोला तो वो मौर्या क्या था? मौर्या एक्चुअल में सिंबॉलिक शब्द था, जो गाँव में
चौपाल पे कहीं बोलते हैं। अच्छा, लेकिन वो राजपूत जी, एक बोला कि नहीं बोला बदल गया मौर्य? राजस्थान में। मैं बता रहा हूँ ना, मौर्य तो कांग्रेस का बोल गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन के 115 सीटें ला करके। ठीक है, तो वो बकरा भी गोल्डन वैसा ही मीटर है। उसमें मैं नहीं जाना चाहता। ठीक ठीक, राजकुमार मीणा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। राजकुमार मीणा जी, राजस्थान में अगर किसानों की मान सम्मान की कोई लड़ाई लड़ रहा है तो नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल है, जिसने अपने दम पर राजस्थान में तीसरी ताकत खड़ी करने की हिम्मत की है। ठीक सर है। आवाज नहीं आ रही है आपकी, वॉइस ब्रेक हो रहा है। मैं शुरू से कह रहा हूँ, मैं कुछ सुन भी नहीं पाया अभी तक। राजकुमार जी, अब आपके पास आवाज आ रही आपकी है? उधर से कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, यहाँ से सब क्लियर है, सब एक जी दूसरे नहीं, को सुन पा बिल्कुल रहे हैं। वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। ठीक है राजकुमार जी, अब मैं जो कह रहा हूँ वो आप समझिए, मैं कोशिश करता हूँ आप तक पहुंचाने की। अमरिया बकरा बोला गया रिचपाल मिर्धा की तरफ से हनुमान बेनीवाल को। आपके तो अब सहयोगी हैं, आपको तो ये बात थोड़ी सी चुभी होगी, अब नहीं बोलना चाहिए था साहब। देखिए, मुझे पूरा तो मैंने दोनों का ये सुना नहीं, बस थोड़ा सा इनका स्टार्टिंग में सुना था, उसके बाद आवाज पूरा ब्रेक हो रहा था। ये जरूर है कि स्टार्टिंग में मैंने जो सुना उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि पहली बात तो ये मर्यादित भाषा नहीं है। आप ठीक है, आपकी जो भी मारवाड़ से आते हो, हाड़ौती से आते हो, ढूंढार से आते हो, आपकी स्थानीय भाषा का प्रयोग करें। रिचपाल मिर्धा जी जिस तरीके के शब्द यूज करते ना, तो हम लाइव बैठ के बोल भी नहीं सकते। उनकी कितनी रील्स राजस्थान के अंदर लोगों ने बना बना के मीम्स वायरल किए, ये किसी से छुपे हुए नहीं है। दूसरी बात, ये जो उनकी बौखलाहट सामने नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी की, वो इसमें साफ दिखाई दे रही है। क्योंकि जो अभी खिवसर का जो मेला हुआ था, एक वीडियो और जारी हुआ जिसमें सारे लोग बैठ के उस पूरे कार्यक्रम को बिगाड़ने की, मतलब माहौल खराब करने की कैसी प्लानिंग बना रहे थे, वो अभी जनता के सामने आया। मैंने भी आज ही देखा वो वीडियो। अच्छा। तो निश्चित है, लेकिन एक बड़े लीडर्स को ठीक है, आप आपके स्थानीय भाषा में बोलिए, लोकायुक्त मुहावरों का प्रयोग कीजिए, लेकिन वो इस प्रकार का ना हो कि आज आप सोचिए कि रिचपाल मिर्धा जी के जो वो डायलॉग देते हैं, जिसे कहावतें कहते हैं, हम यहाँ बैठे हुए लोग हमने अपनी माता बहनों के सामने सुना सकते हैं क्या? हम आपस में विचार करें, इस बात को बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे शब्द बोलते हो। तो ये शोभनीय चीजें नहीं है, ये केवल उनकी बौखलाहट है। क्योंकि अंतिम समय में जब दीपक रहता तो फड़फड़ाता है, उससे ज्यादा बौखलाहट कुछ भी नहीं। और दूसरी मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बीजेपी प्रवक्ता महोदय ने बोला कि हनुमान बेनीवाल जी इधर गठबंधन कर लेते, उधर गठबंधन कर लेते। अरे भारतीय जनता पार्टी ने, चलो ठीक है, क्रॉस ट्रेडिंग का तो मामला अलग है, सत्ता पाने के लिए अपने जो विचारधारा के खिलाफ जो पार्टियां चलती है, जम्मू कश्मीर में जाके सरकारें बनाए, अपना आईना देख लो यार। आपकी दो बैसाखियां है ना, आप मुसलमानों को विरोध करते हो, और वो दोनों मुसलमानों का सपोर्ट करके उनका काम करने के लिए वोट लागे। आप बैसाखियों के जिन बैसाखियों के सारे चल रहे हो, वो भी आपकी विचारधारा से ठीक है, चलो वो कश्मीर दूर हो गया। आप मत राजकुमार जी, एक राजस्थान का बता दीजिए, करके सरकारें बनाती। राजकुमार जी, एक राजस्थान का बता दीजिए, ये खींवसर में गठबंधन है कि नहीं है? हम सब लोग बड़े उत्सुकता से देख रहे हैं, कांग्रेस का और आरएलपी का है कि नहीं है? नहीं, अभी इंडिया ब्लॉक है, उसमें क्या समस्या? अभी है, जब नहीं होगा तो घोषणा हो जाएगी। अच्छा, अभी एक ही उम्मीदवार अभी रहेगा? दोनों तरफ से कुछ बोला नहीं गया। एक ही उम्मीदवार रहेगा ना राजकुमार जी? हाँ, उम्मीदवार का तो ये आला कमान का भी डिसीजन ऐसा कुछ आया नहीं, जो भी आएगा वो आप सबके सामने रहेगा, स्पष्ट रहेगा। ठीक है कमलेश जी, उम्मीदवार आपके सामने आ जाएगा। हाँ, अच्छा, आप दोनों एक ही तरीके से बोल रहे हो, उम्मीदवार आपके सामने, मतलब गठबंधन होगा क्या? कमलेश जी क्या बता रहे हैं आपको आपके अध्यक्ष साहब? अभी इंडिया गठबंधन में हम पूरे देश में कांग्रेस के साथ में हैं, और राजस्थान में भी हम कांग्रेस के साथ में हैं। और आगे जो भी आला कमान जो फैसला करेगा वो आपके सामने आएगा। कब तक है साथ में, ये बता दीजिए थोड़ा सा, कब तक रहेंगे कमलेश जी साथ में? कमलेश जी सुन पा रहे हैं क्या? चलिए ठीक है, कमलेश जी के पास आवाज नहीं पहुंच पा रही। डॉक्टर साहब आपके पास, डॉक्टर राजपुरोहित जी आपके पास में आता हूं। डॉक्टर साहब थोड़ा तो अब आप डिफेंड कर रहे हैं, ऐसे नहीं करिए ना। बीजेपी पार्टी विद डिफरेंस इसलिए थी क्योंकि वो अपने शब्दावली को नियंत्रण में रखती थी। भारतीय जनता पार्टी का हर प्रवक्ता जिनके साथ मैंने बरसों से डिबेट की, मैंने उनको सुना है, या फिर कोई भी नेता बहुत अच्छे से बहुत शोकेस करते, कई बार तो शुगर कोटेड भाषा का प्रयोग करते हैं। इन बातों को अगर आप डिफेंड करेंगे तो कैसे चलेगा राजपुरोहित जी? डिफेंड की तो बात नहीं है इसमें कोई। मैंने पहले भी कहा था, रिचपाल मिर्धा जी जब भी ग्रामीण क्षेत्र में भाषण देते हैं, चाहे वो कांग्रेस में, बीजेपी में उनको थोड़ा समय हुआ है, कांग्रेस में वो लगातार एक लंबा समय उन्होंने कांग्रेस में बिताया है, जब भी वो भाषण देते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ऐसी भाषा का वो प्रयोग करते हैं। मैंने भी सुना है। राजपुरोहित आप क्या कह रहे हैं, कांग्रेस की परवरिश का नतीजा है?
लेकिन मैं मूल मुद्दे पर आना चाहता हूँ। मूल मुद्दा है क्यूसर विधानसभा चुनाव। मैं इस बात का भी कभी विरोध नहीं करता, कौन किसके जाता है हमें विरोध करने का अधिकार भी नहीं है। लोकतंत्र में कोई कहीं भी गठबंधन कर सकता है, करना चाहिए, मैं उसका विरोध में कर ही नहीं रहा। मैंने केवल ये कहा कि हनुमान बेनीवाल जी अगर इतने ही शक्तिशाली होते तो हनुमान बेनीवाल जी के पार्टी के प्रवक्ता ये तय नहीं कर पा रहे हैं, ये बता नहीं पा रहे हैं कि कांग्रेस के खिलाफ लड़ेंगे या कांग्रेस का अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी। क्यों नहीं बता पा रहे? इसलिए नहीं बता पा रहे, इनको ये डर सता रहा है कि 35,000 मतों से जीतने वाला व्यक्ति 2,000 मतों की हार के जीत के अंतर पे आ जाता है अपने विधानसभा क्षेत्र में। तो इसका मतलब ये हो गया कि उनका ग्राफ खींवसर विधानसभा क्षेत्र में जिस तेजी से नीचे गिर रहा है, उनको किसी सहारे की जरूरत है। पहले उन्होंने चंद्रशेखर आजाद रावण का सहारा भी लिया था विधानसभा चुनाव के अंदर, उनके साथ भी गठबंधन किया था। करना चाहिए, मैं कह रहा हूँ करना चाहिए, कोई आपत्ति थोड़ी है कोई किसी के साथ गठबंधन करे। लेकिन आदमी असहाय तब हो जाता है जब क्षेत्र की जनता उनका साथ नहीं देती है। हमारे मित्र भी कह रहे थे कि वो पूरे भारत के राजस्थान के अंदर सीटें जिताने की क्षमता रखते हैं, लेकिन आप फ्यूचर तो संभालिए ना। 35,000 से आप 6,000 पे आए। नारायण जी बेनीवाल 6,000 मतों से जीते और हनुमान बेनीवाल जी स्वयं खुद ने चुनाव लड़ा रेवंत राम जी ढाका के सामने, बीजेपी कैंडिडेट के सामने, और मात्र 2,000 वोटों से जीते। आपका ग्राफ बढ़ रहा है कम हो रहा है, आप खुद तय कीजिए। आपको पता है इस विधानसभा चुनाव में आप हारने जा रहे हैं तो आपको बैसाखियां ढूंढनी पड़ेगी। हमारे राजेंद्र जी ने भी बैसाखियों की बात की, इनको बड़ा अनुभव है कि 5 साल तक माननीय गहलोत साहब ने कांग्रेस की सरकार बैसाखियों सारी चलाई, बहुमत था नहीं। जब ये माननीय गहलोत साहब मुख्यमंत्री बने, बहुमत कभी राजस्थान की जनता ने इनको नहीं दिया। हमने जब भी सरकार बड़ी है पूर्ण बहुमत के साथ बनाई है, चाहे 120 से बनाई है, चाहे 165 से बनाई है, चाहे वर्तमान में 115 से बनाई है। कांग्रेस ने तो हमेशा बैसाखियों को सारा लेकर राजस्थान में सरकार चलाई है। कमलेश जी जी सर, क्या कह रहे हैं राजपुरोहित जी? आपने सुना हो, नहीं सुना हो तो मैं बताता हूँ। उनका कहना यह है कि पहले जहाँ 36-35 हजार वोटों से जीता करते थे खींवसर में, वहाँ फिर अगले चुनाव में घट के 6,000 हो गए, और फिर उसके अगले चुनाव में तो बेनीवाल साहब को खुद को मुश्किल हो गई जीतने में। जी, हालत खराब है आप लोगों की खींवसर में, इसलिए आपको कांग्रेस को अगल बगल ढूंढना पड़ता है। इस बार जो उपचुनाव होने जा रहे हैं राजस्थान में, इसमें केवसर का जो उपचुनाव होगा उसमें आरएलपी करीबन 30,000 प्लस वोटों से जीतेगी। 23 में 2,000 क्यों रह गए थे? 23 में 2,000 की ही क्यों रह गए थे आपकी जीत का मार्जिन? कमलेश जी, सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। कमलेश जी 2023 में सिर्फ 2,000 वोटों से जीते थे, क्यों? सर मैं बताना चाहूंगा कि उस समय परिस्थितियां अलग थी। हनुमान जी ने खुद ने क्यूसर में टाइम नहीं दे पाए। अच्छा, इसलिए और हो गया। इसलिए नहीं, इसके अलावा रेवत राम डांगा थे और भी लोग थे, और भारतीय जनता पार्टी की पूरी ताकत क्यूसर में लगी हुई थी, कैसे भी हनुमान बेनीवाल जी को चुनाव हराए। ठीक है, मैं अब आता हूं आपके पास। राजकुमार जी, आपको प्रेम है हनुमान बेनीवाल जी से, अच्छी बात है, आपका गठबंधन है, लोकसभा चुनाव आपने गठबंधन में लड़ा, अभी का पता नहीं, लेकिन अगर इतना ही है और इतना ही प्रेम है तब तो सीट छोड़ देनी चाहिए कि लड़े हनुमान बेनीवाल की पार्टी, वो अपने हिसाब से तय करें अपना कैंडिडेट। ये प्रेम तो इस तरह बहना चाहिए ना। जी बिल्कुल, अगर जो भी मैंने आपको बताया ना, जो भी हमारा उच्च स्तरीय कमेटी बैठेगी, बैठ के चर्चा करेगी वर्तमान में कैसी परिस्थितियां चल रही, क्या समीकरण बना है। पहले भी हनुमान बेनीवाल जी को हमने साथ दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आवश्यकता पड़ी तो फिर दे देंगे, लेकिन ये फैसला मैं अपने स्तर पे कह नहीं सकता जब तक ऊपर कोई तय नहीं होता कि क्या समीकरण रहते हैं, क्या चुनाव के वो आंकड़े रहते। तो निश्चित रूप से आपसे पहले भी बताया कि जो भी होगा वो जनता के सामने आना ही है। ठीक है, आप इसमें बीच में कहां से आते हैं बताता हूं। बकरे वाले बयान पर डॉक्टर राजपुरोहित ये कह रहे हैं साहब कि बहुत लंबे समय तक मिर्धा साहब कांग्रेस में रहे, अब ये कांग्रेस की अपब्रिंगिंग की वजह से है। कांग्रेस ने जिस तरह से परवरिश दी या उनको खुला छोड़ा बोलने के लिए। चुनाव के पहले सुनिए, मैं पुरोहित जी का जवाब देता हूँ। लोकसभा चुनाव के पहले मिर्धा साहब का एक भी ऐसे स्टेटमेंट सुना दीजिए। आपने तो वो सुने ना, बता दो कब दिए। मैं मिर्धा साहब को इतने वर्षों से जानता हूं, लेकिन
मैंने भी पहली बार लोकसभा चुनाव में जो ये इस तरह की अमर्यादित भाषाओं का जो प्रयोग करते हैं, जिनको हम हमारी माँ बहन बेटियों के सामने सुना नहीं सकते, हमने पहली बार सुना है। आपने स्वयं ने भी, अवस्थी जी, अगर आपने भी इससे पहले कभी सुना हो तो शायद मुझे याद नहीं, मुझे याद हो जाएगा, बता दीजिए कब दिए। लोकसभा चुनाव के पहले के बयान, लोकसभा चुनाव के बाद, दोनों में कितना फर्क आता है। ठीक है, ये सबके सामने, जनता के सामने। राजपुरोहित जी, मैं ये तो कह दूं ना कि पहले भी देते तो कैसे देते थे भैया। ठीक है, अब राजपुरोहित जी, ये जितने बयान आए ना, ये आपकी पार्टी में आने के बाद में आए, उससे पहले नहीं आते थे राजपुरोहित जी। डॉक्टर साहब, उससे ये तो राहुल जी सोशल मीडिया पर, सोशल अरे मीडिया बताओ ना, सोशल मीडिया इससे पहले 6 महीने, अरे पुरोहित जी 6 महीने पहले सोशल मीडिया नहीं चलती थी क्या? उसका बता दो, कोई चीज बता दो। मैं आता हूँ, मैं राजकुमार जी आपकी बात पे आता हूँ, हमने तो सुना ही नहीं। बात पे आता हूँ। मेरा नागौर जिले में खिंसर विधानसभा क्षेत्र में ननियाल है। अच्छा, नागौर जिले में चलत लैंग्वेज, जो ग्रामीण लैंग्वेज है, हाँ। उसमें जब भाषण देते हैं गांवों के अंदर, चाहे पंचायत का चुनाव हो चाहे सरपंच का चुनाव हो। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, हनुमान बेनीवाल जी के बारे में हमारे जो मित्र आरएलपी के कह रहे हैं, मैं आपको एक दावे से कहता हूँ, आप पक्के रहिए, उसमें आपको जीतने की उम्मीद कम है। नहीं कर सकते आपको की मृदा गालियों का प्रयोग करते हैं, उस प्रकार से गालियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए उनको। मैं आपको कहता हूँ, आप है ना, डिबेट खत्म होने के बाद में, डिबेट खत्म होने के बाद में, मैं दावा नहीं करता, मैं गाली वाला भी है मेरे पास। आप डिबेट खत्म होने के अरे राजपुरोहित जी, राजपुरोहित मैं बताऊं, ठीक है, कमलेश जी एक सेकंड रुको ना, कमलेश जी 1 मिनट रुको, कमलेश जी 1 मिनट रुको। राजपुरोहित जी मैं आपको बताता हूँ, मिर्जा साहब का इसी जगह पर खड़े हुए एक और स्टेटमेंट है मेरे पास, वो गाली वाला है, समझ रहे हैं आप? वो अमर बकरे से काफी आगे बढ़ गए, और बकरे के ब से ही मिली जुली कई सारी गालियां वो बोल रहे हैं, ब से। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं गालियों के मामले में, अगर किसी ने सुनी हो, किसी को पता हो तो वो बता देगा, लेकिन वो गालियां दे रहे हैं। ये कोई भी राजनीतिक दल हो, सबके अंदर करते हैं, लेकिन भाजपा की एक खूबसूरती है कि लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बोल सकता है, बोल करके वो बताता है, लेकिन जब टिकट मिल जाता है उसके बाद में सभी एक सूत्री लक्ष्य बना करके उसको जिताने में लग जाते हैं, और सफलता भी हासिल होती है। इसीलिए खिंसर विधानसभा को 35,000 से हम 2,000 पे ला पाए, और ये 2,000 का जो गैप है ना, इस बार 30,000 की जीत में बदलेगा। ठीक है, ये 2,000 का जो गैप है वो 30,000 की 35,000 की जीत में बदलेगा। मैं इसको थोड़ा और एलोबरेट करता हूँ, और राजकुमार जी आपके पास आ रहा हूँ। जो पीड़ा थी ना मिर्जा साहब की, आप अगर पूरा स्टेटमेंट सुन पाए तो आप सुनिएगा। मिर्जा साहब ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा है कि साहब उनको इस बात की भी पीड़ा है कि हनुमान बेनीवाल गाली देते हैं डोटासरा साहब को, जाटों के बड़े बड़े लीडर्स को, वो अपनी पीड़ा बता रहे हैं साहब, और इसलिए वो अमरिया बकरा हो जाएंगे। जाटों के एक छत्र नेता हो जाए, कोई दूसरे को जगह मिलेगी नहीं, सबको घर बैठना पड़ेगा, इसलिए हनुमान बेनीवाल को हराओ। अवस्थी जी, जिसको पीड़ा है ना वो बौखला रहा है। अगर डोटासरा जी को, अगर उनके किसी बयान से पीड़ा होती है, डोटासरा जी को सामने कुछ बोला हो तो वो अपना बयान देते। पायलट साहब के बारे में बोला, अगर पायलट साहब को कुछ बोला तो वो अपना बयान देते। लेकिन जिसको वास्तविक दर्द हो रहा है और अपने दर्द को दूसरे लोगों की बातों नीचे छुपा रहे हैं, उनका आप पूरा बयान देख लीजिए, बौखलाहट देख लीजिए। अगर इस बार जिता दिया तो मतलब उनका आखिरी चांस है। वो खुद के मतलब कैरियर को लेके, खुद के परिवार को कैरियर को लेके चिंतित है। उन्हें पता है कि ये उपचुनाव भी हम हारे, फिर अब कितने उलझुल बयान दो। ठीक है, कमलेश जी मुझे एक चीज बताइए, कमलेश जी एक चीज बताइए, ठीक है, आपको राजकुमार ज्यादा पता है, उनका चुनाव क्षेत्र ठिकाना है। आपने बहुत बार विधायक बनाया टिकट दे करके, और आपके परमानेंट कांग्रेस ही थे, भाजपा में तब आए लोग। लेकिन इस बार परेशानी आपकी बढ़ रही है साहब, क्योंकि वो अब खींवसर से भी टिकट मांग रहे। मैं कमलेश जी आपके पास आ रहा हूँ, मुझे बताइए ना, ये एक बिरधा परिवार की अब बड़ी समस्या होगी बड़ी। आपके जो सबसे बड़े नेता हनुमान जी ने कसम क्यों खा ली कि साहब मिर्जा परिवार को समाप्त करना है? क्यों साहब? अरे साहब पॉलिटिकल लड़ाई लड़िए, इस परिवार से आपकी क्या लड़ाई है? ऐसा क्यों है? तुम हर बारी मिर्जा परिवार क्यों सामने आता है? हर बारी ज्योति जी को चुनाव लड़ने की कहाँ जरूरत है? नागौर में अगर वो इंडिया बुल्स की मालकिन है और हरियाणा में उनका ससुराल है, तो हरियाणा जाके चुनाव लड़ सकती है वो। उनका रेवंत राम डागा कौन से मिर्जा परिवार से? राहुल जी, हाँ जी, दिन वोटों की राजनीति करोगे? राहुल जी, रेवंत राम डागा लाए 2,000 वोटों पे मिर्जा परिवार के साथ। मिर्जा परिवार चुनाव नहीं लड़ा था 2023 का हनुमान जी के साथ। अभी भी नहीं लड़ेगा क्या? ये राजपुरोहित जी बता दीजिए जाते जाते फटाक से।
रेवंत राम जी डांगा ने चुनाव लड़ा था और बेनीवाल साहब को 2000 मतों के लास्ट राउंड में जीत के लाके खड़ा कर दिया। और ये चुनाव जो होने जा रहा है उपचुनाव, अब देखना इसका चुनाव रिजल्ट। में हम जीतेंगे। नागौर की राजनीति तय करेगा ये चुनाव, नागौर जिले की राजनीति तय करेगा ये चुनाव, ठीक। और राजस्थान की राजनीति तय करेगा ये चुनाव। और इस चुनाव को बड़ी मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजपुरोहित जी, बहुत शुक्रिया राजकुमार मीणा जी, बहुत शुक्रिया कमलेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मारवाड़ की भाषा बहुत मीठी है। अगर कोई कहता है कि साहब गांव खेड़ों में ऐसा चल जाता है, हो जाता है, ढाणियों में नहीं होता साहब। मैं मारवाड़ से हूँ और हमारे यहाँ अगर ये कहा भी जाता है कि साहब अगर किसी को कुछ पूरा भी बोलना हो तो हमारे पगारी मोजड़े थर मतारे माते माते बिराज जाए। ये नहीं कहते साहब तेरे सर पे जूता मार दो। यानी कहने में शालीनता होती है, मिठास होती है। अब राजनीति में अगर इस तरह के शब्दावली का प्रयोग होने लगा और अमर बकरे राजनीति में कहीं चलते फिरते घूमने लगे, तब तो फिर जय हो। और ऐसे शब्द फिर उसी राजनीति को मुबारक हो, कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। दुख तब होता है जब ऐसे शब्दों को डिफेंड किया जाता है, जो नहीं किया जाना चाहिए।